नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कालचक्र एस्ट्रो में। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि महाशिवरात्रि का पर्व कब है। बहुत बड़ी महाशिवरात्रि है दोस्तों, और इस पर बहुत ही ज्यादा शुभ और अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी क्या रहेंगे पूजा के शुभ मुहूर्त, इसके अलावा कौन सा खास योग बन रहा है इस महाशिवरात्रि पर। इसके अलावा आप किस पूजा विधि रखेंगे। आप नॉर्मली भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक खास पूजा की विधि भी मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि आप भगवान भोलेनाथ को क्या चढ़ाएं कि आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाए, और क्या खास उपाय करेंगे इस महाशिवरात्रि पर अपनी अलग अलग समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो का श्री गणेश करते हैं और बात करते हैं महाशिवरात्रि की। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि सबसे खास पर्व में से एक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसी दिन हुआ था। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और जो 4 पहर की पूजा होती है उनका समय क्या रहेगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 18 फरवरी 2023 को रात 8:02 पर होगी, और इसका समापन 19 फरवरी 2023 को शाम 4:18 पर होगा। महाशिवरात्रि की पूजा निशीत काल में ही की जाएगी। तो निशीत काल का क्या समय रहेगा, चलिए जानते हैं। निशीत काल का समय रहेगा 18 फरवरी रात 11:52 से 12:42 तक। इस समय अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लेते हैं ना, तो आपकी जिंदगी सफल है दोस्तों। अब मैं आपको 4 पहर बताती हूँ जिसमें पूजा करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी रहेगा। सबसे पहले प्रथम पहर की पूजा का समय, तो ये रहेगा 18 फरवरी शाम 6:40 से रात 9:40 तक। दूसरा द्वितीय पूजा समय रहेगा रात 9:45, 9:45 बजे से रात के 12:50 तक। तीसरी पहर के पूजा का समय रहेगा 19 फरवरी रात 12:50 से 3:50 तक। और चौथी पहर पूजा का समय रहेगा 19 फरवरी 3:50 से सुबह 7:05 तक। अगर आप इस समय में किसी भी एक समय भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, तो आपकी जिंदगी की सभी परेशानियां हल हो जाएंगी। और व्रत का पारण कब करेंगे ये भी तो जरूरी है, तो आइए ये भी बताती हूँ। व्रत पारण का समय रहेगा 19 फरवरी 2023 सुबह 6:10 से दोपहर 2:40 तक। इस समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत तोड़ सकते हैं। महाशिवरात्रि पर इस बार महाशिवरात्रि के दिन 18 फरवरी 2023 शनिवार को ही शनि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है। जैसे हर महीने एक शिवरात्रि होती है ना, वैसे ही इस महीने की शिवरात्रि भी 18 फरवरी को ही पड़ रही है। तो देखिए कितने सारे महासंयोग है। पहला महाशिवरात्रि, दूसरा मासिक शिवरात्रि, और तीसरा शनि प्रदोष व्रत। ये तीनों एक ही दिन है, यानी कि 18 फरवरी 2023 को। प्रदोष व्रत के दिन भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ महाशिवरात्रि की खास पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाइए। इसके बाद 8 लोटे केसर का जल चढ़ाइए।
दोस्तों अब यह आपकी हैसियत के ऊपर है, हम कैसा क्या हैसियत से भगवान की पूजा कर सकते हैं। देखिए, मैं अगर मेरी बताऊं तो मैं सिर्फ सिंपल जल चढ़ाती हूँ, क्योंकि दोस्तों महंगी चीजें वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। तो आपको क्या करना है कि आप जो भी चढ़ाएंगे, फिर चाहे दूध हो या जल हो या फिर केसर वाला जल हो, जो भी आप तरल पदार्थ चढ़ाते हैं भगवान शिव को, तो आप क्या करें, सबसे पहले पंचामृत से भोलेनाथ को स्नान करवाइए। उसके बाद 8 लोटे, ध्यान रखिएगा, 8 लोटे जल चढ़ाइए। उस दिन पूरी रात का दीपक जलाइए, अखंड दीपक जलाइए, चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र और दक्षिणा चढ़ाइए। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाइए और प्रसाद भी बांटिए। ओम नमो भगवते रुद्राय या फिर ओम नमः शिवाय रुद्राय, ये इस मंत्रों का जाप कीजिए। इस दिन शिव पुराण का पाठ जरूर करें। शिवलिंग के सामने बैठ जाइए, अपनी पूजा पूरी निपटा लीजिए, उसके बाद शिव पुराण का पाठ कीजिए। आपकी किस्मत संवर ना जाए फिर कहिएगा। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण भी किया जाता है, तो अगर आप चाहें तो आप रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ भगवान शिव को इस दिन क्या खास चढ़ाइए जिससे उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे। इस दिन शिव जी को 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाएं। शंकर भगवान को भांग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन भांग को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। धतूरा और गन्ने का रस शिव जी को अर्पित कीजिए, इससे जीवन में सुख बढ़ता है। जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे मन की अशांति दूर होती है। अब मैं आपको वो खास उपाय बताती हूँ, आप अपनी जीवन की समस्या के हिसाब से इन उपायों को कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है तो आप क्या करेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह वाली तस्वीर को पूजा करने के स्थान पर लगाइए और नियमित रूप से इसकी पूजा कीजिए। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी कीजिए। ऐसा करने से अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी दिक्कत है तो वो दूर होगी। साथ ही अगर आपके विवाह में बाधा आती है, शादी नहीं हो रही है आपकी, तो ये उपाय आपकी जल्द से जल्द शादी भी कराएगा। दूसरी चीज, सुख समृद्धि पाने के लिए, अगर जीवन में आप सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाइए, जिससे कि भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। तीसरा, संतान से संबंधित अगर समस्या है, आपको संतान नहीं हो रही या फिर आपकी संतान कुछ बुरे गुणों से जूझ रही है, कुछ बुरा उनके जीवन में चल रहा है, तो आप क्या कीजिए कि महाशिवरात्रि के दिन आटे के 11 शिवलिंग बनाकर 11 बार उनका जलाभिषेक करें, बारी बारी से, ठीक है। ऐसा करने से संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, साथ ही आपको संतान प्राप्ति का सुख भी होता है। आर्थिक समस्या है अगर आपको, तो क्या कीजिए कि रोजाना भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, इससे घर की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, आपको केवल और केवल डेली शिवलिंग पर सादा जल चढ़ाना है। आपकी बड़ी से बड़ी पैसों की तंगी इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन से शुरू कर दीजिए और जिंदगी भर ये उपाय फॉलो कीजिए। आपको अपनी जिंदगी में कभी भी पैसों की तंगी महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों, ये तो था आज का स्पेशल एपिसोड महाशिवरात्रि को लेकर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय महाकाल लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बाजू में दिख रहे बेल बटन को जरूर क्लिक करिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। जय माता दी।